राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और रंगमंडल की षष्ठी पर्व और उसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रीष्म नाट्य समारोह, इसमें हम बात कर रहे हैं। एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर हमारे साथ हैं चित्तरंजन त्रिपाठी जी। ये कहा जा रहा है कि ये पुराने नाटकों के साथ नए नाटकों का एक ऐसा समारोह है जो ग्रीष्म से शुरू होता है, पूरे भारत का और दुनिया का भ्रमण करता है और फिर वापस दिल्ली आता है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। तो ये किस तरह का जो सबसे लंबा अब तक का कहें तो ग्रीष्म नाट्य समारोह? हाँ, जो सबसे बड़ा पड़ाव है रंगमंडल का वो दिल्ली है, क्योंकि यहीं पर वो स्थित है। इसलिए दिल्ली के जो रंग प्रेमी हैं, जो आदिवासी हैं, उनके सामने हर एक नाटक जब हम शुरू करते हैं, नया नाटक पहले उनको हम दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं। फिर फाइनली जैसे आपने कहा कि ग्रीष्मकालीन ये जो समारोह है वो करके वो तमाम जो साल भर में जितने सारे नाटक है वो पहले तो हम दिखा चुके होते हैं, फिर हम इकट्ठे उसका एक बुके लेके आते हैं, जिसमें आर्टिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि आज एक नाटक में वो रोल कर रहा है, कल दूसरा नाटक में करता है, तो एक चैलेंज होता है। और उस चैलेंज को देखते हुए भी वो जैसे बढ़ चढ़ के जिस तरह से परफॉर्म करता है, वो एक अद्भुत रस जो है उसका एक क्या कहते हैं उत्पादन होता है, और वो रस का जो आस्वादन है वो पब्लिक करती है, वो ग्रीष्मकालीन समारोह में होता है। चित्तरंजन जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एनएसडी के सबसे युवा निर्देशकों में से आप हैं और आपके निर्देशन में, आपके काल में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और रंगमंडल ने बहुत पंख फैलाए हैं, आदिवासियों तक गए हैं, बुजुर्गों तक गए हैं, बाकी और कितने और जाने की तमन्ना है, अभी कितने प्लान हैं? अभी तो हम चाह रहे हैं कि एनएसडी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बने, वो पाताल में भी, मृत्युलोक में भी और अंतरिक्ष में भी अपनी एक्टिविटी कर पाए। यानी कि हम डिफेंस से बात करके पनडुब्बी में जो हमारे सोल्जर्स हैं, नेवी का हो या आर्मी का हो या एयरफोर्स का हो, पनडुब्बी में जो भी होते होंगे, वो क्योंकि एक बहुत अलर्ट मोड में रहते हैं, उनको 15-15 मिनट रोज़, ज़्यादा समय उनका बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि वो कुछ और, उनकी आंखें कहीं और है, लेकिन हम उनको अगर रिलैक्स करा सकें, उनकी स्ट्रेस बस्टिंग कर पाएँ, जैसे योगा करता है, योगा भी थिएटर में भरत मुनि ने कहा योगा इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, तो वो करें। फिर अंतरिक्ष में इसरो में जैसे अभी क्या कहते हैं वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जैसे अभी वो अपने सुनीता विलियम्स रुक गई थी, तो उस समय अगर हम यहाँ जूम से या किसी माध्यम से उनसे जुड़ें और उनको भगवत गीता और नाट्य शास्त्र के ऊपर एक छोटा सा मॉड्यूल करें, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, और फिर मृत्युलोक में तो हम कर ही रहे हैं, तो उसके अंडर जो भी आए सब तक हमें पहुंचने का हमारा प्रयास है, क्योंकि नाट्यशास्त्र में यही कहा गया था कि समाज की रीढ़ अगर मजबूत करनी है तो नाटक हर जगह पहुंचना चाहिए। 6 जून से 13 जुलाई तक ये ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह है। कितने नाटक होंगे और उनमें हमारे दर्शकों को आप अगर गाइड कर सकें कौन कौन से नाटक हैं? इसमें लगभग 12 से 15 नाटक हैं, लगभग इसलिए बोल रहा हूँ एकदम से गिना नहीं, और करीब 40 के आसपास शोज़ हैं, तो हर एक नाटक के 3 शोज़, किसी नाटक का 4 शो, तो ऐसे करके है, तो और ये लोगों को बहुत आनंद आएगा। ये बंद गली का आखिरी मकान है या लैला मजनू है, बाबूजी हैं, अंधा युग है, ये ऐसे भी नाटक हैं जो बहुत मशहूर रहे हैं और एनएसडी का कहें तो ब्रांड हैं, ब्रांड एम्बेसडर की तरह, तो वो भी आज के दर्शकों को देखने को मिलेगा और नए नाटक तो मिलेंगे। जी, बिल्कुल मिलेगा, और ये जो सब नाटक है इसके रिपीट वैल्यू बहुत है, मतलब हम जब भी इन प्लेस को लगाते हैं हाउसफुल हो ही जाता है, तो रिपीट वैल्यू भी है, तो लोगों को बहुत आनंद आएगा। यानी आप तैयार हो जाइए जैम पैक नाटकों का, बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी 13 जुलाई तक ये जो ग्रीष्मकालीन नाट्य समारोह है इसके लिए तैयार रहें। ये बड़े नाम, बड़े नाटक आपके शहर में हो रहे हैं, यानी आसपास के लोग भी इसको देखने के लिए आ सकते हैं और आप नाटकों का आनंद उठाइए, गर्मी में भी ठंडक का एहसास। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।